नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ का प्रैक्टिस सेट संख्या जो है 11 हल करेंगे। इसके पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं वह हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ से इसे जो है हल कर सकते हैं। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। प्रश्नों को हल करने के बाद आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जल निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण जो है सही है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। 2H2 प्लस O2 से जो है 2H2O का निर्माण होता है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आयोडोफार्म जो है, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। आयोडोफार्म जो है ये एक ठोस है। और अगला क्वेश्चन है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज यानी कि जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है आधारित है। और अगला क्वेश्चन है, कैलेमाइन का एक जो है अयस्क है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है जस्ता, यानी कि जिंक का जो है यह एक अयस्क है कैलेमाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। कार्बन जो है हीरा में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट और कोयला, इन सभी में जो है कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सोल्डर, यानी कि सोल्ड का जो है प्रयोग बर्तन बनाने में नहीं किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है 55 से 60% जो है मानव रुधिर में प्लाज्मा पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन जो कि एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है ऊंट को। और अगला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है विटामिन सी जो है यह किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन है। और अगला क्वेश्चन है, देश के यहाँ जो हो जाएगा 18, वर्तमान में जो है 18 रेलवे जोन है, में से कितने रेलवे जोन जो है वह उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है उत्तर प्रदेश में जो है 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। एक तो NER का जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है, और दूसरा NCR यानी कि उत्तर मध्य रेलवे जो कि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जो है। और अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो है प्रमुख उद्योग और दूसरी तरफ औद्योगिक केंद्र का जो है तो कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। टेराकोटा जो है यह गोरखपुर से संबंधित है, और लकड़ी के खिलौने यह वाराणसी से, और चीनी मिट्टी के बर्तन जो है चिन्हट में बनाए जाते हैं, और कांच का सामान जो है यह फिरोजाबाद में। तो इसमें जो है ए का आपका दूसरा, और बी का चौथा, और सी का जो है पहला हो जाएगा, और डी का तीसरा। तो ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन कौन सा है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सरसों। और अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है रवि यानी कि सूर्य। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो है हथकरघा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शैली को आगरा शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है मुगल शैली को यह आगरा शैली के नाम से भी जो है जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है जब, तो चलिए जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से जो है मैथ और रीजनिंग को जो हम लोग बाद में देखेंगे। तो सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है विलियम जोन्स ने। और अगला क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है बृहद्रथ। और अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयन। और अगला क्वेश्चन है बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है षष्ठम। और अगला प्रश्न है नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA के संस्थापक नेताओं में से थे। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है भगत सिंह। और अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है मलिक जानी को। और अगला क्वेश्चन है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1531 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लगान निर्धारण का तरीका। और अगला क्वेश्चन है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 1576 ईस्वी में जो है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और अगला क्वेश्चन है एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है नूरजहां ने। और अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। यह जो है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो है प्रमुख संस्था थी। और अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ में। और अगला क्वेश्चन है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है 1917 में जो है सैडलर आयोग का गठन किया गया था। और अगला प्रश्न है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। और अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए और कोड के माध्यम से जो है बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं बारदौली जो है यह कहाँ है। तो गुजरात में है यानी कि ए का दूसरा हो जाएगा। चौरी चौरा जो है यह उत्तर प्रदेश में है। और एरौदा जो है यह महाराष्ट्र में है। और नोआखली जो है यह पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ कोड के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ मैच कर रहा तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन
ये जो है पद्माबाई रानाडे के द्वारा जो है इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। यह जो है एमजी रानाडे की जो है पत्नी थी। और अगला क्वेश्चन है, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए जो है दादा भाई नौरोजी। और अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन बी जो है रांची। और अगला क्वेश्चन है, रांची शहर जो है यह कहाँ स्थित है, किस प्रदेश में? तो यह झारखंड में स्थित है। ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किस मार्ग से? तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से जो है भारत का 40% वह सड़क परिवहन होता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है किन परियोजनाओं से? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन सी जो है लघु परियोजनाओं से जो है भारत का सिंचाई की क्षमता जो है 47.78% जो है यह पूरा होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन ए जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर जो है चौथे नंबर पर किसका स्थान आता है तो उत्तर प्रदेश का। और अगला प्रश्न है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है महाराष्ट्र में। और अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में जो है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। पहला समाजवादी, दूसरा प्रजातांत्रिक दिया है, तीसरा सार्वभौमिक और चौथा धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए और कोड के माध्यम से जो है बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा 3-1-4-2। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है उपरोक्त शब्दों का क्रम जो है इस प्रकार है, संपूर्ण प्रभुत्व, सार्वभौमिक और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो जो है सबसे पहले आपका हो जाएगा यहाँ सार्वभौमिक, उसके बाद जो है आपका आ जाएगा समाजवादी, फिर जो है धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद जो है प्रजातांत्रिक या फिर लोकतांत्रिक। और अगला क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन बी जो है राज्यसभा। राज्यसभा का जो है सभापति जो है वह उपराष्ट्रपति होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वोट देने की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन बी जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अगला क्वेश्चन, एक विकासखंड पर पंचायत समिति होती है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है एक प्रशासकीय अधिकरण के तौर पर जो है यह समिति होती है। और अगला क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है जब राष्ट्रपति जो है अपनी सहमति दे देता है, यानी कि उसका हस्ताक्षर हो जाता है, तब जो है वह अधिनियम बन जाता है। और अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वह समाप्त होने का जो है विषय नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ये जो है राष्ट्रपति को। और अगला क्वेश्चन, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है महान्यायवादी जो है यह
संसद के किसी भी एक सदन में जो कार्यवाही में भाग ले सकता है, जबकि यह संसद का सदस्य नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है यह जोड़ा गया था। और अगला क्वेश्चन है, संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध किससे है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है बिक्री कर से। और अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इन सभी से, यानी कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, इन सभी से जो है इसका संबंध है इंद्रधनुषी क्रांति का। और अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, जनता सरकार के द्वारा जो है रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व को जो है राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, नंदीग्राम क्षेत्र में सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सलीम समूह को जो है यह अनुमति दी गई थी। और अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो है भारत में 50% से अधिक निर्धन जो है इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है वृद्धि। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लॉटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी जो है होगा यकृत। और अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी के तैराक नहीं होने की प्रायिकता 1/5 है तो 5 विद्यार्थी में से 4 तैराक होने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 5c4 जो है ब्रैकेट में 4/5 पर पावर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? और कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है यहाँ कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, ये सभी जो है सुमेलित हैं, यानी कि प्राथमिक लिंग अनुपात जो है गर्भधारण के समय, द्वितीय लिंग अनुपात या जन्म के समय और तृतीयक लिंग अनुपात जो है जनगणना के समय और चौथा जो है असंतुलित लिंग अनुपात जो है कामगारों का। और अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय धूल O2, O3 और CO2 एवं जलवाष्प द्वारा ऊष्मा के परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, हरित गृह प्रभाव जो है यह उत्पन्न होता है। और अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल बायोस्फीयर के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है जीव समुदाय, जनसंख्या और जीवमंडल। और अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ जो है जनजाति का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है
किस राज्य में पाए जाते हैं? तो चलिए जो है देख लेते हैं। जौनसारी जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो यह उत्तराखंड में, यानी कि एक का चौथा हो जाएगा। और उरांव जो है यह कहाँ पाए जाते हैं? तो यह झारखंड में पाए जाते हैं। और माड़िया मुड़िया जो है यह छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और बैगा जो है यह मध्य प्रदेश में। तो इस तरह जो है आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ मैच कर रहा है, डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैंक साइज रूल में निम्नतर दर्जा वाले शहर की जनसंख्या के अनुपात में होती है। तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, विशालतम शहर की जनसंख्या। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिवेश कमीशन दीर्घकालिक युक्ति का उद्देश्य है? पहला है सरकार की आय में वृद्धि करना, दूसरा कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करना, तीसरा है स्वामित्व का आधार और व्यापक बनाना, चौथा है बाजार में प्रतियोगिता को बढ़ाना। तो निम्नलिखित कोड के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन बी जो है सही होगा। 1, 2 और 3, यानी कि सरकार की आय में वृद्धि करना, और दूसरा कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करना, और तीसरा जो है स्वामित्व का आधार और व्यापक बनाना। अगला क्वेश्चन है, आयोजना काल में आए भारतीय औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, दूसरा है विविधीकृत औद्योगिक ढांचे का निर्माण, तीसरा है सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से में कमी हुई है, और चौथा जो दिया हुआ है आधारिक संरचना का निर्माण। तो निम्नलिखित कोड के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो सही होगा। 1, 2 और 4, यानी कि पहला जो है सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, दूसरा है विविधीकृत औद्योगिक ढांचे का निर्माण, और चौथा जो है आधारिक संरचना का निर्माण। ये सभी सही हैं। और अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण अथवा चांदी की मुद्राओं का पारस्परिक अनुपात सरकार द्वारा उनकी धातु शुद्धता के अनुसार घोषित किया जाता है, परंतु कभी कभी किसी एक धातु का बाजार मूल्य बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में उस धातु के सिक्के का, तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, वास्तविक मूल्य भी जो है ऊंचा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 IITF 2019 के 39वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है नई दिल्ली में। और अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 50वां संस्करण वर्ष 2019 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है गोवा में। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नाम बताइए जिन्हें 1 अप्रैल 2020 को एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में शामिल किया जाना है और जिन्हें बड़ौदा यूपी बैंक कहा जाएगा। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन जो ए सही हो जाएगा, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, और काशी गोमती साम्य ग्रामीण बैंक और पूर्वांचल बैंक को जो है एकीकृत करके जो है बड़ौदा यूपी बैंक जो है नाम दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, इजराइल से प्राप्त फायर एंड फारगेट एंटी टैंक मिसाइल के रूप में स्पाइक LR जो कि लंबी दूरी की है टैंक मिसाइलों का परीक्षण भारतीय सेना ने कहाँ किया? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है मध्य प्रदेश में जो है इसका परीक्षण हुआ है। और अगला प्रश्न है, वो कौन सा देश वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी विश्व कप मैचों की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है भारत के उड़ीसा में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कहाँ 2 दिवसीय 5वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन वर्ष 2019 में जो है आयोजित किया गया? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है राजगीर में। और अगला क्वेश्चन है, किस बैंक के अध्यक्ष ताकुहिको नकाओ ने 16 जनवरी 2020 से अपने इस्तीफे की जो है घोषणा की है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सही होगा, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के जो है अध्यक्ष थे यह ताकुहिको नकाओ। और अगला क्वेश्चन है, इसरो ने 13 नैनो उपग्रहों के साथ तीसरी पीढ़ी के उन्नत पृथ्वी अवलोकन और मैपिंग उपग्रह कार्टोसैट 3 को कहाँ से जो है लॉन्च किया है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनायत खां। और अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम ए जिन्ना। मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कालानौर में। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। और सरोजनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष यह चुनी गई थी। और अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बम्बई में प्रथम भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1854 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम, इसको Na कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? तो पहला है, ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। दूसरा है, ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा है, जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। और चौथा है, ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। और पांचवा है, पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है। और छठा है, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते और मतदान कर सकते हैं। तो कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, 2, 3 और 6 सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी योग दर्शन से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? पहला दिया हुआ शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दूसरा है राज्यपालों की नियुक्ति, तीसरा है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, चौथा है न्यायिक पुनराविलोकन, और पांचवा है अखिल भारतीय सेवाएं, छठा है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, 2, 3, 5 यानी कि राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और पांचवा अखिल भारतीय सेवाएं। यह भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जंगल सत्याग्रह। और अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वित्त आयोग से। और अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विपुल ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की बेटी है। विपुल तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है?
तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो सही होगा, भाई से संबंधित है। यानी कि जो है एक तस्वीर की जो है इशारा करते हुए विपुल ने कहा वह मेरे दादा जो है, यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि उसके पिता की जो है पुत्री यानी कि बेटी है। तो विपुल का जो है उससे संबंध क्या हो जाएगा, भाई का संबंध होगा। और अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो आपको बताना है जो है इसमें कुल कितने वर्ग हैं। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो सही होगा, कुल इसमें जो है 10 वर्ग हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक पूरा बड़ा वाला, फिर जो है यहाँ बीच में एक छोटा वाला, फिर जो है इसको एक, फिर जो है ये 4, फिर और ये 4। तो इस तरह कुल जो है 4 4 8 और ये 2 10 हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन, एक आदमी जो है पश्चिम की ओर मुँह किए है, घड़ी की चाल की दिशा में वह 45 डिग्री पर मुड़ता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री पर मुड़ता है, तब वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 270 डिग्री पर मुड़ता है। बताएं कि अब वह किस दिशा में मुँह किए है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, दक्षिण पश्चिम में। तो चलिए जो है इसे देख लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि एक आदमी जो है पश्चिम की ओर मुँह किए हुए है। तो पश्चिम जो है आपका देख सकते हैं यहाँ ऊपर हो जाएगा आपका नॉर्थ, नीचे हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये जो है आपका पश्चिम है वेस्ट। तो दिया है कि पश्चिम की ओर जो है मुँह किए है, यानी कि इस तरफ कि घड़ी की चाल की दिशा में 45 डिग्री पर जो है मुड़ता है। तो 45 डिग्री यानी कि आपका इधर जो है घड़ी की दिशा में दे रहा 45 डिग्री जो है ये हो जाएगा आपका मुड़ता है। फिर जो है उसी दिशा में वह 180 डिग्री पर मुड़ता है। फिर आपको जो है इसी दिशा में कह रहा है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री जो है आपका सीधा हो जाएगा, मुड़ता है। फिर जो क्या कह रहा है, तब वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 270 डिग्री पर मुड़ता है। फिर जो आपसे कह रहा है यह विपरीत दिशा में, यानी कि विपरीत दिशा में ऐसे फिर जो है 270 डिग्री मुड़ता है। तो यह आपका है 180 डिग्री और यह आपका 45, तो मिला के हो जाएगा आपका 225 डिग्री। फिर जो है आपको 45 डिग्री और जो है इधर बढ़ाना है 270 करने के लिए, तो 45 डिग्री जो है आपका यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा यह 270 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि यह वह किस दिशा में मुँह किए हुए है, तो आपसे जो है ये दिशा पूछा जा रहा है। तो यह दिशा हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्रों के अनुक्रम में खाली स्थान में कौन सा अंक होगा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा 76। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 3 7 होता है, तो 7 में 4 से गुणा किया गया है, 7 चौक 28 हो जाएगा। इस तरह 6 5 11, 11 में 4 से जो है गुणा किया गया है 44। इस तरह 8 7 15, 15 में 4 से गुणा करने पे 60 हो जाएगा। इस तरह 10 9 19, 19 में 4 से गुणा करेंगे तो आपका 76। और अगला क्वेश्चन, नीचे 3 कथन तथा उनके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन निष्कर्ष जो है यह प्रश्न है। कथन क्या दिया हुआ है कि सभी नदियाँ दीवारें हैं, सभी दीवारें पत्थर हैं, सभी पत्थर कपड़े हैं। तो निष्कर्ष बताना है जो है आपको कूट के माध्यम से, कौन से निष्कर्ष इसमें सही हो जाएंगे। तो चलिए जो है देख लेते हैं इसमें। कथन क्या दिया, सभी नदियाँ जो है दीवारें हैं, तो नदियाँ हो गई, सभी नदियाँ क्या हैं, दीवारें हैं, और सभी दीवारें क्या हैं, पत्थर हैं। उसके बाद जो है सभी पत्थर कपड़े हैं। तो आपसे निष्कर्ष क्या पूछा जा रहा है कि कुछ कपड़े जो है पत्थर हैं, तो जो है यह भी सही है। और कुछ पत्थर नदियां हैं, यह भी जो है ऑप्शन सही है। तीसरा है सभी दीवारें कपड़े हैं, तो सभी दीवारें जो हैं क्या हैं, कपड़े हैं, यह भी सही। तो ये ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। तीनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों EAML से कितने सार्थक शब्द जो है बन सकते हैं? तो आपको सार्थक शब्द जो है बनाना है, कुल कितने सार्थक शब्द बनेंगे। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो सही होगा, कुल 3 सार्थक शब्द बनेंगे EAML से। पहला जो बनेगा वह आपका मेल MELE, दूसरा जो है बनेगा MEAL मील बन जाएगा,
और तीसरा जो बनेगा वो है आपका LAME लेब। तो इस तरह आपका 3 जो है सार्थक शब्द बनेगा। और अगला क्वेश्चन है, एक कागज का टुकड़ा निम्न प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार मोड़ा तथा काटा गया है, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से दर्शाइए कि वह जब खोला जाएगा तो किस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी विशेष पद्धति के आधार पर हल की गई है, उसी आधार पर हल न की गई समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा 19। अब देख सकते हैं 29 दिया हुआ गुणे 13 बराबर 14। तो आपको जो है 2 में जो है 9 का गुणा किया गया है, तो 9 जो है 18 हो जाएगा। 18 माइनस 1 प्लस 3 दोनों को जोड़ा गया है तो है 18 माइनस 4 किया गया है, तो आपका 14 आ गया है। इस तरह आपका 7 42 किया गया है, माइनस जो है 6 2 8 जोड़ा गया है, तो 42 माइनस जो है 8 हो जाएगा 34। इस तरह 6 चौक 24 और माइनस 1 प्लस 4 जोड़ा गया है 5 हो जाएगा, तो 24 माइनस 5 बराबर जो है 19। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा भाग है जो दर्शाता है कि जो अभिनेता है वह गायक भी हैं। तो आप देख सकते हैं जो है ये वाला पार्ट जो है वह विद्यार्थी को दर्शाया गया है, और यह जो है अभिनेता को, और ये जो है यह गायक को दर्शाया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो अभिनेता है वह गायक भी है, कौन सा पार्ट है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ देख सकते हैं सी वाला पार्ट जो है यह अभिनेता और गायक दोनों को दर्शाता है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन जो है 25 जून को आता है। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को था तो सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष से कौन से दिन था। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुक्रवार। वह इसे आप जो है ये तो फिर काउंट करके लगा सकते हैं, 25 जून से लेके 15 अगस्त तक एक एक हफ्ता बढ़ाते जाइए, या फिर इस तरह आप काउंट कर लीजिए 25 जून के बाद जो है 5, इसमें जून में 5 दिन बचता है, फिर जो है जुलाई 31 का होता है, प्लस जो है आपका 15 अगस्त। इन तीनों को जोड़ने के बाद जो है आपका हो जाएगा 51। अब इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा 2 दिन शेष। अब 2 दिन जो है शेष, बुधवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो आपका बुध भी है शुक्र, तो आपका शुक्रवार आंसर आ जाएगा यहाँ। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट संख्या जो है 11। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।